अपना दास बना लो राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम भव सागर चेह पार जो पावा, राम कथा ताक दरना। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की महिमा का गान करते हुए एक दिव्य संदेश हम सभी को दे रहे हैं। जो जीव भव सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए भगवान की कथा सर्वश्रेष्ठ साधन है, सुदृढ़ नौका के समान है। चिंतामणि के समान है, कामधेनु के समान है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। भगवान की कथा कामधेनु के समान फल देने वाली है, कल्प वृक्ष के समान मन की कल्पनाओं को पूरी करने वाली है। सकल मनोरथ सिद्ध करने वाली श्री राम कथा है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथा वह है कि जिसका आश्रय लेने पर तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तीसरा है। सभी प्रकार के मनोरथ भगवान की कथा से सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं।
बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। समय जा रहा है, जो चला गया वह वापस नहीं आने वाला है। भगवान की कथा हमने बहुत सुनी, इसका तो महत्व है, लेकिन इतने मात्र से ही हम संतोष कर लें कि बहुत सुना है हमने। सुनने से अधिक महत्व है याद रखने का। सुना तो बहुत, लेकिन याद नहीं रहा, तो सुनने की महिमा अपनी जगह है, लेकिन उससे अधिक महिमा है याद रहने की, कि हमें याद कितना रहा। याद रहने की भी इतनी महिमा नहीं है, उससे अधिक महिमा है, महत्व है कि हमारे जीवन में कितना उतरा, हमारे काम कितना आया। इसलिए सत्संग की महिमा तो ऐसी है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं है, आधी घड़ी, आधी में से भी आधी में पुनियाद। एक क्षण मात्र का सत्संग ही जीवन को बदल देता है। तो सत्संग की महिमा ऐसी है। 9 दिन से अनवरत जगत गुरु भगवान श्री चंद भगवान के इस जयंती महामहोत्सव के पावन शुभ अवसर पर हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज पूर्णाहुति है। वैसे भगवान के चरित्र की कभी इति नहीं होती है, वेद नेति नेति कह करके इसीलिए पुकारते हैं कि भगवान की कथा अनवरत चलती रहती है, विराम कभी नहीं होता। कौन गा सकता है? जिसकी जितनी बुद्धि, जितनी क्षमता, उतना वह गाता है, सुनता है। प्रातःकालीन बेला में श्री जानकी मां की खोज करने के लिए महाराज सुग्रीव का एक दल समुद्र किनारे खड़ा हुआ है, जिसमें 100 योजन के समुद्र को लांग करके लंका में पहुंचना है। सभी बानर भालू असमर्थ है, कोई नहीं जा सकता है। तो उस समय श्री जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज को प्रेरित करते हैं। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
रीछ पति सोन हनुमान, कहीं रीछ पति सोन हनुमान। श्री जामवंत जी महाराज कहते हैं, हे हनुमंत लाल, आप कैसे चुप हैं? ये सभी वानर भालू बोल रहे हैं। कोई कहता है मैं 10 योजन जा सकता हूं, मैं 20 योजन जा सकता हूं, मैं 30 योजन जा सकता हूं। निज निज बल सब काऊ भाका, सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन है श्री हनुमंत लाल जी, आप कैसे चुप हैं? काच उस्ताद रहे बलवाना, आप कैसे चुप हैं? पवन तने बल पवन समाना, आपका बल तो पवन के समान है। आप कोई साधारण बलवान नहीं है। जब पवन अपने वेग से चलता है तो महाराज प्रलय हो जाता है। तो आपका बल तो पवन के समान है। हनुमान जी नहीं उठे, कुछ नहीं बोले। हनुमान जी की प्रशंसा जामवंत जी कर रहे हैं, तो अपनी प्रशंसा सुनकर के श्री हनुमंत लाल जी प्रसन्न नहीं हुए। जामवंत जी ने कहा, आपका बल तो पवन के समान है, आप उठिए। लेकिन हनुमान जी नहीं उठे, बैठे रहे मौन। जामवंत जी कहते हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, आप कैसे चुप हैं? फिर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसको आप नहीं कर सकते, फिर भी आप चुप? बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है, हम सभी प्रणाम करते हैं। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी कवन सो काज कठिन जगमाई, ऐसा कौन सा कार्य जिसको आप नहीं कर सकते, फिर भी आप मौन हैं। उठिए हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी नहीं उठे, कुछ नहीं बोले। हनुमान जी की प्रशंसा हो रही है। अपनी प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, लेकिन हनुमान जी संत है। निज गुण श्रवण सुनत सब चाहे, उनमें के हनुमान जी हैं। अपने गुणों को सुनकर के संकोच होता है। हनुमान जी की प्रशंसा हो रही है, लेकिन हनुमान जी अभी मौन साध करके बैठे हैं। कौन सा ऐसा कार्य जिसको आप नहीं कर सकते, आप उठिए। हनुमान जी नहीं उठे। अब जामवंत जी विचार करने लगे कि हनुमान जी को कैसे उठाया जाए। हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे, इतनी प्रशंसा की, उसके बाद भी हनुमान जी चुप हैं। तब जामवंत जी कहते हैं, एक बात ऐसे कह दिया कि उसको सुन करके हनुमान जी अब चुप नहीं रह सकते। जामवंत जी ने क्या कहा, राम काज लगी तब अवतार। हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार तो भगवान का कार्य करने के लिए ही हुआ है, भगवान की सेवा करने के लिए। यह सुनते ही भयो पर्वताकार। भगवान का कार्य, मेरे द्वारा भगवान का कार्य होगा, भगवान की सेवा। बस हनुमान जी महाराज तुरंत उठ करके खड़े हो गए और जोर जोर से गर्जना करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। जामवंत जी, समुद्र की क्या गिनती, आप कहे तो मैं इसे उठा करके पी जाऊं। लीलो नागों जलनिधि खारा, बताइए क्या करना है मुझे। आप कहे तो इसे पी जाऊं, या इसको लांग जाऊं, या लंका को उठा करके समुद्र में डाल दूं। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी शांत। पहले तो हनुमान जी उठ नहीं रहे थे और अब उठे
जोश आया तो ज्यादा ही आ गया। कहने लगे लंका को उठा करके समुद्र में डाल दूं। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी, लंका को यदि समुद्र में डाल देंगे तो फिर हमारे आने का मतलब ही क्या रह जाएगा। यहां लंका में तो जानकी मां है, इसलिए ये नहीं करना है। हनुमान जी को पहले जोश आ नहीं रहा था और आया तो अब ज्यादा ही आ गया। एक आदमी के दांत में दर्द, डॉक्टर के पास में गया, बोले डॉक्टर साहब दांत में दर्द हो रहा है, उखाड़ दीजिए। पर हमने दांत कभी उखड़वाया नहीं, इसलिए हमें डर लग रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा हमें तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब हमें डर लग रहा है क्योंकि हमने कभी उखड़वाया नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा बोले हम भी तो पहली बार उखाड़ रहे हैं, तुम पहली बार उखड़वा रहे हो और हम पहली बार उखाड़ रहे हैं, हमें तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। उससे पूछा दर्द कम हो, दर्द महसूस ना हो, इसका भी उपाय है। पूछा कुछ नशा करते हैं? बोले कभी कभी कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है इन्हें पिलाया जाए, नशे की वस्तु पिलाया जाए। पिलाने के बाद में पूछा कि कुछ हिम्मत आई, दांत उखड़वाने की हिम्मत आई? वो व्यक्ति बोला हाँ आई, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर साहब ने कहा और पिलाओ इसे। अब पूछा कि दांत उखड़वाने की हिम्मत आई? वो व्यक्ति अपनी लंबी लंबी मूंछों पर हाथ फेरता हुआ खड़ा हुआ, कहने लगा किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगे। लो पहले तो हिम्मत थी नहीं और अब हिम्मत आई तो अब ज्यादा ही आ गई। हनुमान जी को पहले जोश आ नहीं रहा था और अब जोश आया तो ज्यादा ही आ गया। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आपको केवल इतना करो तात तुम जाए, आपको केवल इतना करना है। जामवंत जी जानते कि इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे। हमने बहुत अधिक किया, इसका महत्व नहीं है। काम हुआ कि नहीं हुआ, महत्व इसका है। कोई व्यक्ति दिन भर काम को करे, शाम को स्वामी आकर के पूछे भाई अरे काम पूरा नहीं हुआ, अब वो कहे अरे अब हम कर तो रहे हैं, लगे ही तो हैं, अब नहीं होता तो हम क्या करें। दिन भर किया और काम नहीं हुआ तो उसका महत्व नहीं है। भले एक ही घंटे में काम हो जाए लेकिन सिद्ध होना चाहिए। तुमने बहुत कमाया, इसका महत्व नहीं है। हमने बचाया कितना। कभी कभी व्यक्ति स्वाद में ज्यादा खा लेता है, स्वाद में अधिक भोजन कर लेता है और फिर कहेगा अरे हमने बहुत भोजन कर लिया, बहुत खाया। खाने का महत्व नहीं है, पचाया कितना, आपको पचा के नहीं पचा, पचने का महत्व है। खाने का महत्व है, स्वाद में तो कोई व्यक्ति खा जाएगा, लेकिन पचा के नहीं, पचा कितना। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गुरु और शिष्य चले गए निमंत्रण में, स्वाद में ज्यादा भोजन कर लिया। अब यहां तक भोजन आ गया, नीचे नहीं देख पा रहे थे। जब चलने लगे तो गुरुजी ने कहा बोले बेटा देखना हमारी खड़ाओं कहाँ है, क्योंकि गुरुजी नीचे नहीं देख पा रहे थे, ऊपर देख रहे थे। बेटा देखना हमारी खड़ाओं कहाँ है। तो चेला कौन सा कम था, चेला भी यहां तक भरा हुआ था। शिष्य ने कहा बोले गुरुजी ऊपर तो सब देख लिया, नीचे हो तो पता नहीं, क्योंकि वो भी नीचे नहीं देख पा रहा था, ऊपर ही देख रहा था। बोले ऊपर तो सब देख लिया, अब नीचे हो तो पता नहीं। ज्यादा खाने का महत्व नहीं है, महत्व है पचाने का है कि आपको पचा कितना। हमने कितना किया इसका भी महत्व नहीं, कार्य होना चाहिए। जामवंत जी हनुमान जी से कहते कि इतना करो
आपको इतना करना है कि सीते देख कयों से जाई, आपको श्री जानकी जी को देख करके आना है और भगवान श्री राम जी को संदेश सुनाना है। इसके बाद में तो आगे भगवान स्वयं जो है अपनी सेना को लेकर के जाएंगे, रावण का वध करके श्री जानकी जी को लेकर के आएंगे। आपको केवल लंका में जाकर के जानकी जी को देख करके आना है, बस यही एक काम आपको है। देखिए हनुमान जी के अंदर जोश तो है, लेकिन जोश में भी होश है। जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। अपने से जो बड़े हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। युवाओं को जोश में होश नहीं रहता है, उन्हें यह मालूम नहीं रहता कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जोश में हनुमान जी को जोश आया जरूर, बलवान है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करना, उनसे पूछना। एक गांव में आग लगी, 2 आदमी जलने के लिए मजबूर, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा भाग सकता था लेकिन वो भागता ही उधर था जिधर आग लगी थी, लंगड़ा भाग नहीं सकता था। अंधे ने लंगड़े से कहा, भैया तुम्हारे पैर नहीं है, मेरे आंख नहीं है, हम दोनों बच जाएंगे, तुम हमारे कंधे पे बैठो, पैर हमारे होंगे, नेत्र तुम्हारे होंगे, दोनों ही निकल जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? आज समस्या इसी बात